हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेसन में आप देख रहे हो डायग्राम आपके सामने है बोर्ड में, और डायग्राम देखते ही शायद आपको समझ में आ गया। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉन्स्टेंट मोशन प्रॉब्लम, जो कि आपका जेईई मेन और आईआईटी जेईई लेवल के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत फेवरेट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है जहाँ तक लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैं जेईई रिवीजन लेक्चर, आईआईटी जेईई के रिवीजन लेक्चर के टॉपिक के अंडर में कुछ वीडियोस लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से है ना, खासकर लॉज ऑफ मोशन से बैलेंसिंग स्टेट पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, ये राइट, कंस्टेंट मोशन। तो ये शॉर्ट वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूले, पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो में जो भी समय देंगे उससे यहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 1 2 3 तीन पुली है फिक्स्ड, है ना। पुली 1, पुली 2, पुली 3 ऑल आर फिक्स्ड। और ये पूरा अरेंजमेंट एक ही स्ट्रिंग के बारे में कह रहा है। आप डायग्राम को बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे तो इट इज टोटली अबाउट वन सिंगल स्ट्रिंग लाइक दिस, है ना। एक सिंगल स्ट्रिंग पूरा अरेंजमेंट को कनेक्ट करके रखा है। किससे? ये एक ट्रक से मान लीजिए कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका एक हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये ट्रक का एक मोशन दिया हुआ है जो कि v मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा। और आप देख सकते हो स्ट्रिंग का जो दो फ्री एंड, इधर से आने वाला एंड और इधर से, दोनों ट्रक से बंधा हुआ है। तो ट्रक अगर v मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये जो m मास का ब्लॉक है इसमें भी मूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इन गिवन डायग्राम find the velocity with which the block of mass m will move। ठीक है, तो आप जानते हो कि कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल लेंथ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ये कांस्टेंट लेंथ का है, ठीक है। तो कांस्टेंट लेंथ का अगर ये टोटल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि इस अरेंजमेंट में इंडिविजुअल पोर्शन का लेंथ बढ़ घट सकता है, कहीं बढ़ सकता है, कहीं घट सकता है, लेकिन ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ चूंकि मेरे को इसका एब्सोल्यूट मोशन पता है, आई नो द एब्सोल्यूट मोशन, यहाँ एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ट्रक मेरे को पता है, ठीक है। आई नो दिस टर्म, आई नो दिस, मेरे को एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ब्लॉक, है ना, मेरे को एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ब्लॉक ये पता करना है, ठीक है। तो जब आपको एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ब्लॉक पता करना है विद द रेस्पेक्ट एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ट्रक, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि कांस्टेंट इक्वेशन में हमको इक्वेशन इस तरह से डेवलप करना है ताकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट का टर्म इक्वेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो देखिए इस अरेंजमेंट में मैंने जैसे कहा कि पुली 1, पुली 2 और पुली 3 फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है कुछ पोर्शन में ये जो पोर्शन है, ठीक है, फिर ये जो पोर्शन है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फिक्स पोर्शन को फॉर एग्जांपल इस लेंथ को a, इस लेंथ को b मान लिया, ठीक है। जो लेंथ चेंज हो सकता है लाइक दिस, इसको x माना, ठीक है। ये लेंथ चेंज हो सकता है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इस लेंथ को फॉर एग्जांपल y माना।
ये थीटा दिया है, ठीक है, और थीटा का वैल्यू मेंशन किया है कि 60 डिग्री, हमको 60 डिग्री जब थीटा होगा उस समय का वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक एम पता करना है। तो इसका लेंथ को मान सकते हैं, लेट इट बी जेड, इसका लेंथ को फिलहाल जेड मान सकते हैं। तो टोटल लेंथ लेट इट बी कांस्टेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, देयरफॉर टोटल लेंथ अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन बना सकते कैसे, देखो बहुत ध्यान से, है ना, ये डिस्टेंस a प्लस ये डिस्टेंस x प्लस ये डिस्टेंस कितना y, तो y प्लस y 2y प्लस ये डिस्टेंस z, ये टोटल लेंथ, लेट दिस इज बी कांस्टेंट, ठीक है। सो a प्लस x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू l। अब देखो मेरे को रिलेशन निकालना है स्पीड ऑफ ट्रक यानी कि dx dt पता है, कारण ये तो फिक्स पोजीशन है, ये पुली तो मैंने कहा कि चेंज नहीं होगा, तो अगर ये वाला एंड फिक्स्ड है और ये एंड मूव करेगा तो इस सेपरेशन का एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड मूव करेगा, तो दिस इज एन एब्सोल्यूट सेपरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एब्सोल्यूट सेपरेशन विल बी द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ट्रक, यानी कि dx by dt, यानी कि dx by dt कैन बी रिटन v, ठीक है। एंड मेरे को जो निकालना है वो है dy by dt, मेरे को जो निकालना है वो है dy by dt। तो इसका मतलब है कि dx dt दिया हुआ है, dy dt निकालना है, तो x और y का इक्वेशन में रहना सही है, ठीक है। लेकिन भाई z का क्या करें, z भी तो वेरिएबल होगा, ये जब चेंज होगा z भी वेरिएबल होगा, लेकिन z का डेरिवेटिव dz dt उसका तो वेलोसिटी नहीं जानता हूं, है ना, dz dt तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ z को कुछ दूसरे टर्म में, जरूरत तो नहीं है मैं हमारा z को रखना क्योंकि मेरे को थीटा पता है, तो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ तक अगर मैंने b लिया है तो ये डिस्टेंस भी b है, तो ये वाला z को लिखने के लिए दिस मच इज, ये वाला पॉइंट को फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, ये मैं इसको अलग से फिर ऐसे लिख लेता हूँ, ये वाला ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, है ना, इधर 60 डिग्री है, दिस साइड इज a, दिस इज x माइनस b, ये z, ठीक है। तो z को अगर मैं x माइनस b के टर्म पे लिखूं, क्योंकि मेरे को तो x को लाना जस्टिफाइड होता है। वेल सो लेट्स सी दैट, हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन किया था कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो ले लिया क्या हम लोगों ने लिया, वेरिएबल a, ये x है ना, ये y तो 2y और ये z। अब है कि हम लोगों को जैसे कहा कि x और y का रिक्वायरमेंट है, z का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको dx by dt का इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो दिया है वो क्या है, dx by dt, ठीक है ना, और हमें जो निकालना है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सेपरेशन, यानी कि स्पीड विथ विच द ब्लॉक m कैन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, z का चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं है तो z को रिप्लेस कर सकते हैं। तो z को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, देखो a प्लस एक्स प्लस 2y, अब z जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज है, तो इसको लिख सकता हूं रूट अंडर ऑफ x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l, है कि नहीं। इस डिस्टेंस को इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं, तो इतना तक b था तो ये b है, तो दिस पार्ट इज x माइनस बी, दिस पार्ट इज a, ये a हो गया, ये हो गया x माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l। तो ये हो गया अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल x एंड y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का कांस्टेंट एक्स का हो गया डी एक्स बाई डी टी, वाई हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब ये x डिपेंडेंट एक वेरिएबल है रूट में, तो रूट ऑफ x इज 1/2 रूट x, तो ये तो सिर्फ x नहीं है, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ द होल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर इसका चेन रूल डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसमें से x माइनस बी होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस बी, है ना, इसमें से x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा b का कांस्टेंट 0 और a स्क्वायर का भी 0, तो दैट इंटू डी एक्स डी टी बराबर इधर आर एच एस में 0। तो देखो इधर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या आया x माइनस बी डिवाइडेड बाई दिस, तो x माइनस बी इज दिस साइड एंड दिस इज ये रूट अंडर ऑफ जो टर्म आया ये जेड यानी ये टर्म, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस बाई दिस बेस टू हाइपोटेन्यूज यानी cos 60 मतलब cos थीटा जो कि 60 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये हुआ dx बाई डी टी प्लस 2 dy बाई डी टी प्लस वो cos 60 डिग्री इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी में दो टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, डी एक्स बाई डी टी इज v, तो यहाँ v प्लस ये v इंटू cos 60 इज हाफ, तो ये हो गया क्या v प्लस v बाई 2 दैट इज इक्वल टू y वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे माइनस 2 इंटू डी वाई डी टी। ठीक है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2v प्लस v कितना हो जाएगा 3v बाई 2, तो ये हो गया 3v बाई 2 इंटू माइनस ऑफ 2 डी वाई डी टी, तो डी वाई डी टी का मतलब इसका वैल्यू कितना है यहाँ, इसका मतलब है कि डी वाई डी टी आ गया माइनस ऑफ 3v बाई 4। ठीक है, डी वाई डी टी हमको चाहिए था द रेट विथ विच दिस ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा एज्यूम कर लेंगे, कारण y हमने ये सेपरेशन लिया था, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y इंक्रीज होता तो तब पॉजिटिव आता, रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिक्रीज हो रहा है इसीलिए डी वाई बाई डी टी नेगेटिव आया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी नेगेटिव आने का मतलब इट इज गोइंग अपवर्ड, तो ये जब ट्रक v के स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है एट दैट टाइम दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 3v बाई 2, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हो गया 3v बाई 4 अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कनेक्टेड ब्लॉक मतलब एक सिंगल ब्लॉक बट एज अ मल्टीपल पुली विद अ स्ट्रिंग अरेंजमेंट, तो कांस्टेंट मोशन इक्वेशन से हम लोग पहला तो इक्वेशन को फॉर्म करना होता है, जहां ध्यान रखना है आपको कि गिवन वेलोसिटी वैल्यू जिस डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा उसको इक्वेशन में रखना है, और जिसके बारे में पूछा है जिस साइड का चेंज ऑफ लेंथ होगा जिससे उनको वेलोसिटी, जैसे ब्लॉक का वेलोसिटी पूछा तो ब्लॉक से रिलेटेड इस एंड का जो मोशन होगा उससे रिलेटेड जो डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट होगा डायग्राम में वो वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव पता है और जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है, इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। पूरे इक्वेशन में जो थर्ड वेरिएबल या थर्ड अननोन होगा, है ना, वेरिएबल है लेकिन अननोन है, उसको इक्वेशन में लिखने के बावजूद भी आपको उसको एलिमिनेट करने का सोचना है। ठीक है, अदरवाइज थर्ड अननोन वेरिएबल को रखेंगे और उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर उसको वो टर्म के बारे में तो पता ही नहीं है, तो उसको फिर रीअरेंज करना इन नॉन टर्म्स विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी डिफरेंशिएशन करने जाएंगे सबसे पहले उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमको थर्ड वेरिएबल के बारे में कोई झमेला ही ना रहे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ट्रिक और टेक्निक समझ में आया कि किस तरह से कंस्टेंट इक्वेशन का
मोशन के इक्वेशन लिखना है और किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिला, आपने सीखा। आप इसमें अब इत्मीनान से, है ना, हिम्मत करके, थोड़ा हौसला बना के कुछ सवाल आप अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, हो सकता है मैं इसमें एक आध और प्रॉब्लम्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपसे बनने लायक सिचुएशन बन जाए आपका। ओके, सो कीप वॉचिंग, सपोर्ट अस, शेयर आवर वीडियोस, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।